हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम AS एक्सप्लेन। दोस्तों, हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल करो। जितना हम प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे उतना ही हम अपना प्लैनेट बचाएंगे। लेकिन क्या रिसाइकल करने से प्लास्टिक खत्म हो जाता है? क्या रिसाइकलिंग एक झूठ है? सालों से हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो हमें यही कहते हैं कि प्लास्टिक को जितना रिसाइकल करोगे उतना ही ज़्यादा हम प्लैनेट बचाएंगे। लेकिन क्या ये पूरा सच है? या फिर कंपनीज अपने अपनी मार्केटिंग करने के लिए या हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स की तरफ सिर्फ एक झूठ बोलते हैं? आज हम जानेंगे ये पूरा सच इस वीडियो में कि कैसे कंपनीज हमें मैनिपुलेट करती हैं और कैसे रिसाइकलिंग के नाम पर प्लास्टिक को ख़त्म करना एक झूठ है, वो भी पूरे फैक्ट के साथ, बिकॉज फैक्ट मैटर्स। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्लास्टिक प्रॉब्लम कितना बड़ा है। हर साल दुनिया में 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनता है। इंडिया अकेले 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बनाता है। इसमें से सिर्फ 9% ग्लोबल प्लास्टिक रिसाइकल होता है। बाकी लैंडफिल्स में, नदियों में, ओशंस में, एनिमल्स के पेट में एनिमल्स का खाना बन के जाता है। तो फिर क्या ये बाकी 91% प्लास्टिक का क्या होता है और क्यों रिसाइकल नहीं होता ये बाकी बचा प्लास्टिक? अब समझते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मैकेनिज्म। प्लास्टिक 7 टाइप का कोड का होता है। सिर्फ टाइप 1 एंड टाइप 2 PET एंड HDPE प्रॉपर्ली रिसाइकल होते हैं। अब आप पूछोगे टाइप 3, 4, 5, 6, 7 का क्या? ये या तो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं या फिर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब कंपनीज हमें बोलते हैं कि 100% रिसाइकलेबल, उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग के सबसे बड़े स्कैम की। पहला पॉइंट, ग्रीन वॉशिंग। कंपनीज पैकेजिंग पर रिसाइकलिंग सिंबल डाल देती हैं ताकि पब्लिक को फील गुड इफेक्ट मिले, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, वो आगे जानेंगे। नेक्स्ट इज मिक्स्ड प्लास्टिक्स। ज़्यादातर प्रोडक्ट में मल्टी लेयर प्लास्टिक यूज़ होता है जो रिसाइकलेबल नहीं होता है, लेकिन उसको लेबल कर दिया जाता है एज अ रिसाइकलेबल मटेरियल। थर्ड इज डाउन साइकलिंग। रियल साइकलिंग तब होती है जब प्लास्टिक डिग्रेड होकर लो क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है। बेंचेस, बैग, क्लॉथ फाइबर, टाइल। मतलब प्लास्टिक कभी नई प्लास्टिक की बोतल नहीं बनता फिर से, वो और ही गलत चीज़ बनती है। इन शॉर्ट, प्लास्टिक हर बार रिसाइकल नहीं होता, डाउन साइकिल होता है। अब ये देखते हैं कि ये रिसाइकलिंग का झूठ फैलाया किसने। 1970s और 80s की बात है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को बैकलैश मिल रहा था। ऑयल कंपनीज ने फिर एक कैंपेन शुरू किया दैट प्लास्टिक इज रिसाइकलेबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये सुनने के बाद गवर्नमेंट रिलैक्स होगी, पब्लिक को लगा हम प्लैनेट सेव कर रहे हैं। बट इन रियलिटी प्लास्टिक इंडस्ट्री को पता था कि रिसाइकलिंग इकोनॉमिकली वायबल कभी नहीं होगी। नेक्स्ट इज इंडिया का रिसाइकलिंग रियलिटी। इंडिया में रिसाइकलिंग का सबसे बड़ी बैकबोन है रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले जो उठाते हैं कूड़ा। उनके बिना इंडिया का वेस्ट सिस्टम हमेशा कोलैप्स हो जाए। 60% जो रिसाइकलिंग होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही करता है, लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि प्लास्टिक को अलग करना और उसको छानना वो एक्सपेंसिव है। कंटेमिनेशन बहुत हाई होता है। लो क्वालिटी प्लास्टिक जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। कंपनीज प्लास्टिक चीप बनाती हैं ताकि रिसाइकलिंग की ज़रूरत ही ना हो। ये एक पूरा इकोनॉमिक स्कैम है। जो सस्ता है वो ही चलेगा। नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन कि रिसाइकलिंग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। नहीं, रिसाइकलिंग करो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट द ट्रूथ इज कि रिसाइकलिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ गिल्ट रिमूव करता है। कंपनीज को लाइसेंस दे देते हैं और प्लास्टिक बनाने का।
Better solution is reduce, reuse, refill system, metal gas packaging, ban on single-use plastic, government extended producer responsibility, EPR types. अब बात आते हैं कि तो फिर सॉल्यूशन है क्या। देखो दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्शन कम करो, रिफिल स्टेशन रिप्लेस वाटर बॉटल्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कंज्यूमर प्रेशर ऑन ब्रांड्स एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब तक कंपनीज प्लास्टिक बनाना नहीं रुकेंगी तब तक रिसाइकलिंग सिर्फ एक इल्यूजन और एक सबसे बड़ा झूठ और मिथ रहेगा। तो अब सवाल ये है आखिरी में, आपका क्या मानना है, रिसाइकलिंग सच है या एक बड़ा झूठ या एक बड़ा ट्रैप? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम AS एक्सप्लेन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।